तो चलिए अब देख लेते हैं हम हमारे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को। वैसे भी कितने क्वेश्चंस को हमने देख लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। ठीक है, मारने वाला देखना नहीं है, इनको सोल्यूशन वाला देखना है। यानी कि हम कहते हैं ना कि देख लेंगे। ठीक है, तो देखना मारने वाला देख लेना नहीं है, अब हम इसको सोल्यूशन में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एक्सप्लेन करना है हमें कि क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पहले एक नंबर को देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर को देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे दूसरे नंबर को भी। पहले इस नंबर को तो देख ले क्या कह रहा है ये। तो एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये नंबर एक कॉम्पोजिट नंबर है। उसके बाद उस दूसरे नंबर को भी देख लेंगे हम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत, अगर पता भी होगा आपको तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो वो भी अच्छी बात होगी। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर्स का कॉन्सेप्ट मैं दिखाऊंगा। तो यहां से आप रफ बना लीजिए। मैं आपको प्राइम नंबर्स के अपोजिट में आते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल कॉम्पोजिट नंबर्स। तो पहले प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर्स का थोड़ा बहुत मैं आपको इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा बहुत आपको ये बोलना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स कौन होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स कौन होते हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही है कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ खुद का नंबर होता है और 1 होता है। तो यहां से अगर प्राइम नंबर्स की एक एग्जांपल देखने को मिलेगी, जैसे 23 तो सिर्फ और सिर्फ इसके फैक्टर्स क्या होंगे, बस ये 23 से ही चला जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल है मेरे पास, जैसे कि 17 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किससे चला जाएगा, खुद के नंबर से और 1 से चला जाएगा। अब कॉम्पोजिट नंबर बिल्कुल और बिल्कुल इसके अपोजिशन में आता है, यानी कि ऐसा नंबर जिसका अपने आप से भी फैक्टर होगा, 1 से तो फैक्टर होगा ही, और भी किसी और नंबर से फैक्टर होगा। यानी कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ आप खुद बोल सकते हैं कि कितने फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर के तो 2 से ज्यादा तो कम से कम होंगे, फिर 3 4 5 कितने होंगे, लेकिन 2 से ज्यादा तो इसके फैक्टर्स होने को ही है। लाइक फॉर एग्जांपल, प्राइम नंबर्स को छोड़कर मैं एक नंबर उठा रहा हूं, लाइक 16 एक कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे, देख लीजिए, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। देखिए कितने नंबर से जा रहा है। 16 जो है वो 8 से भी जाएगा, 16 जो है वो 4 से भी जाएगा, 16 जो है वो 2 से भी जाएगा। तो 16 के कितने हमारे पास फैक्टर्स है, ठीक है, बहुत सारे हैं। लाइक 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो 16 एक कॉम्पोजिट नंबर माना जाता है। तो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ना। अब यहां से एक्सप्लेन हमें करना है कि ये नंबर एक कॉम्पोजिट नंबर है, यानी कि सिंपली इसके जो फैक्टर्स है वो अपने नंबर से भी होने चाहिए, 1 से भी होने चाहिए, और किसी और नंबर से भी होने चाहिए। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इस नंबर को यहां पर नीचे लेकर आता हूं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। देखो बेटा, इसमें मैं एक चीज कॉमन निकाल सकता हूं, वो है 13, क्योंकि 13 तो मुझे 2 बार दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं इसको एक बार तो कम से कम कॉमन निकाल सकता हूं। चलिए 13 को यहां पर कॉमन निकाल देते हैं, अंदर क्या बचेगा। अब यहां पर मैं इससे पहले भी आपको कॉमन का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, ठीक है। अब जहां जहां पर आपको 13 दिखेगा वहां वहां पर आपको 1 लगाना है। तो 7 इंटू में 11 इंटू में 1 और प्लस में 1, ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं। अब यहां से हमारे पास है 13, 7 इंटू 11 वो तो कितना आता है हमारे पास 77, और प्लस में क्या है मेरे पास 1, तो 13 और ये क्या है मेरे पास 78, क्योंकि 77 प्लस 1 कितना होता है 78। 7 इंटू 11 77 इंटू 1 कर लीजिए, वो तो सेम नंबर वही आ जाएगा। तो प्लस में 1, 77 को प्लस कर दिया 1 तो हो गया 78, ठीक है ना। मैं वो जो है वहां से रब कर लेता हूं। अब यहां से आप अगर दोनों के फैक्टर्स हम देखेंगे, यानी कि 78 के और 13 के, ठीक है, तो 13 के जो फैक्टर्स है वो तो 13 1 जा 13 ही आ जाएगा, लेकिन 78 के भी हम देख लेते हैं कितने फैक्टर्स हमारे पास आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ये 2 से चला जाएगा, ठीक है, तो 2 इंटू 39, ठीक है। अब 3 से चला जाएगा, 3 इंटू 13 एंड 13 1 जा
13। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर इसके कितने फैक्टर्स हमारे पास हैं, यानी कि इन दो नंबर्स के हमारे पास फैक्टर्स है, एक तो 13, फिर उसके कितने हैं, 2 है, 3 है, 13 है, ठीक है ना। तो अब मैंने 13 के फैक्टर्स निकाल दिए, वो तो 13 ही आ गया और इनटू में 1 आ गया। अब 78 के निकाले, 2, 3, 13। तो अब आप कितने फैक्टर्स यहां पर इसके पास देख सकते हो, आप देख सकते हो 13 है, 2 है, 3 है, 13 है, यानी कि एक तो अपने नंबर से भी जा रहे हैं और 2 से भी जा रहे हैं, 3 से भी जा रहे हैं। तो ये नंबर ऑब्वियसली कौन सा नंबर होने वाला है, ये एक कॉम्पोजिट नंबर होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर्स है वो 2 है, 3 है, 13 तो अपना नंबर है ही, ठीक है, लेकिन कम से कम अपने नंबर और 1 से तो आगे भी ये फैक्टर्स निकाल रहा है, तो ये एक कौन सा नंबर बन चुका है, कॉम्पोजिट नंबर बन चुका है। ओके, गॉट इट ना। अब आप इसको उतार लीजिए, मैं सेकंड पार्ट आपको यहीं से दिखा देता हूं। देख लीजिए, अब इसी तरह से मुझे प्रूफ करना है। चलिए नंबर को पहले नीचे उतार देते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। प्रूफ कर दो कि ये भी क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो सबको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 5 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 5 कॉमन ले देते। तो अंदर से अब जहां जहां पर 5 है वहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। 5 कॉमन निकाल दिया मैंने इस सब में। अब जहां जहां पर अंदर 5 है वहां पर 1 आएगा। यहां पर 5 था इसीलिए 1 आ गया, यहां पर 5 था इसीलिए 1 आ गया। लेकिन मेक श्योर कि आप प्लस की साइन यहां पर डाल रहे हो, वरना अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां पर अब सॉल्यूशन इसका करके इस सब को आप जब सॉल्व करोगे वो आपका आएगा 1008 और प्लस में क्या है हमारा 1। आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको एक प्लस कर देते हैं, वो तो 1009 आ जाएगा हमारे पास। चलिए, दोनों के दोनों तो खुद में प्राइम नंबर्स है, लेकिन ये तो हमें मानकर चलना है ना कि एक ही नंबर है, ठीक है। हाँ, अलग अलग से 5 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन हमें तो इस नंबर को एक लेकर चलना है। तो 5 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 के फैक्टर्स हजरात 5 एंड 1। 1009 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1009 1 से जाएगा, लेकिन ये तो मानकर चलना है ना कि आपको एक ही नंबर है। तो इसके फैक्टर्स 5 है, 1009 है और 1 है, यानी कि अपने आप से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, 1009 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 2 फैक्टर्स से ज्यादा फैक्टर्स है, इसीलिए ये भी क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत तो आपको यहां पर थोड़ी लिखनी ही है, वो क्या है, वो देखिए क्या लिखते हैं, बोथ नंबर्स आर, कौन से नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। क्यों? बिकॉज they have more than 2 factors, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों नंबर्स जो है, दोनों के दोनों नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स है। क्यों? क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स देखने को हमें मिल रहे हैं। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट।